ये एलईडी बल्ब का ड्राइवर है जो ये ख़राब है। तो इसमें हमको क्या प्रॉब्लम है, इसमें जो आउटपुट है वो 20 वोल्ट ही मिल रही है और उसके बाद हमको और इसमें कोई कंपोनेंट ख़राब नहीं दिखा। मैंने चेक किया है। तो हम इसके बाद हम इस पे एक सीरीज बोर्ड से हम एसी पे लगाएंगे तो इसके हम एसी जो है चेक करेंगे कितनी वोल्टेज आ रही है। तो इसकी एसी जो है वो 2 से 40 वोल्टेज मिल रही है। तो यहाँ तक हमको एसी मिलेगी। रेजिस्टेंस के बाद ब्रिज रेक्टिफायर के पहले हमको एसी प्राप्त होगी और ब्रिज रेक्टिफायर के बाद हमको डीसी वोल्टेज प्राप्त होंगे। तो एसी वोल्टेज को हम चेक कर लिया, ये कन्फर्म क्लियर है। तो ब्रिज रेक्टिफायर के बाद हमको डीसी पे हम मीटर को सेट करेंगे। तो यहाँ भी हमको डीसी वोल्टेज जो है 2 से के ऊपर मिल रही है और यहाँ हमको 20 वोल्टेज आउटपुट हो रही है। तो यही प्रॉब्लम है कि यहीं हमको वोल्टेज क्लियर नहीं मिल रही है। तो इसी को हम ठीक करेंगे। तो हमने इसको यहाँ तक हमको वोल्टेज जो है क्लियर मिल रही है और आउटपुट है जो हमको वो वोल्टेज क्लियर नहीं है। तो उन्हीं को जब तक हमको 80 वोल्टेज 85 वोल्टेज आउटपुट नहीं मिलेंगे तो एलईडी बल्ब ग्लो नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम को हम देखेंगे। ये प्रॉब्लम को एक 100 वोल्ट के कैपेसिटर जो होता है वो अगर ख़राब हो जाए तो हमको वोल्टेज नहीं प्रॉपर मिलेंगे और यदि अगर कंडेंसर सही है तो आईसी ख़राब होने पर हमको वोल्टेज नहीं मिलेंगे। आईसी फॉल्ट होने पर हमको कई तरह के जो है फॉल्ट को सामना करना पड़ेगा। तो हम इसलिए हमको वोल्टेज तो हमारे कंडेंसर के जो वोल्ट क्या वो ठीक है, पर अब इसके बाद ये क्लियर हो गया कि ये हमारी जो है आईसी ही ख़राब है। तो इस आईसी को हमने ये आराम से निकाल लिया है। तो इसकी जगह हम एक पुराने बूट सर्किट से आईसी को निकालेंगे और इसमें हम डालेंगे। डाल के उसके बाद देखते हैं कि हमारा ड्राइवर ठीक हो रहा कि नहीं हो रहा। तो यहाँ से हम सभी पिनों को चेक कर लेंगे। अगर पिनें हमारी ठीक हैं तो अगर ऐसी तो हमारी ये प्रॉपर सही है। अब इसको हम चेक करेंगे तो इसमें हम सप्लाई देंगे। लेकिन जब भी जो ड्राइवर को एलईडी ड्राइवर को बनाएं तो ये सीरीज बोर्ड से ही बनाएं, डायरेक्ट से नहीं बनाएं। कहीं फॉल्ट होगा तो ये हमारी पूरी लाइन को ड्रॉप कर देगा। तो इस तरीके से सीरीज बोर्ड से ही इस बल्ब को रिपेयरिंग करें। तो इस तरीके से हम इसको एसी 220 वोल्टेज सप्लाई देंगे। तो मैं आईसी को नई पुरानी आईसी दूसरी बोर्ड से निकाल के लगाई है। अब देखते हैं हमको ये वोल्टेज प्रॉपर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। 80 वोल्टेज तक हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमको हमारा ये जो है ड्राइवर ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको पॉइंटों को चेक कर लेंगे। इसमें 100% ये आईसी ख़राब थी। तो इस पर हम एलईडी की जो है प्लेट सर्किट है उसको लगाएंगे और फिर हम चेक करेंगे कि ये हमारा ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो हम सबसे पहले इसके वोल्टेज को देख लेंगे। वोल्टेज अगर 80 वोल्टेज 85 वोल्टेज तक हमारे आते हैं तब तो ये एलईडी हमारी ग्लो होगी, बढ़िया से ग्लो होगी। और नहीं आ रही है तो हमारी ये और कहीं से फॉल्ट है। तो इसको हम यहाँ हमको डीसी वोल्ट मिल रहा है तो हमको माइनस प्लस है तो जो काला वाला है वो माइनस पे लगाएंगे और जो लाल वाला है वो प्लस पे लगा देंगे इस तरीके से। तो हम इनको जल्दी से इस प्लेट को हम जॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी जो है ये हमने माइनस वाला तार है वो लगा दिया और लाल वाला जो प्लस है तो प्लस के पॉइंट पे हम उसको लगा देंगे इस तरीके से और उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लगा दिया है। तो अब हम इस पर सप्लाई देंगे कि हमारा ये वोल्टेज मतलब एलईडी ग्लो हुई या नहीं हुई। तो ये प्रॉपर जो है हमारी एलईडी ग्लो हो गई। तो इसमें यही प्रॉब्लम थी कि इसकी आईसी ख़राब थी। तो मैंने आईसी को दोबारा पोर्ट से निकाल के डाल दी है और ये ड्राइवर हमारा बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से ड्राइवर को बना सकते हैं। अगर कम वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज की समस्या आए तो आईसी और कंडेंसर के ख़राब होने पर ये समस्या होती है। तो इस तरीके से हमने इस बोर्ड को रिपेयर किया है और इस तरीके से रिपेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने
इसको बड़े अच्छे से तैयार से बना लिया है। तो ये वाला हमारा बोर्ड बन के क्लियर हो गया है। और अब इसको हम तो ये हमारा क्लियर। अब इसके हम वोल्टेज को कन्फर्म देख लेंगे कि हमारे वोल्टेज लगाने पर भी 80 वोल्टेज ही मिल रही है। तो इस बोर्ड को हम अब डीसी पे हम रेंज 1000 वोल्ट पर रेंज रखेंगे और इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ मल्टीमीटर हम देखेंगे हमारा कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो हमको ये यहाँ 80 या 85 वोल्टेज ही प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये ड्राइवर हमारा बिल्कुल क्लियर करना पड़ा। और ये कंडेंसर है, ये भी गर्म नहीं हो रहा है, इसको भी देख लें प्रॉपर, ये गर्म हो तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने इस बोर्ड को बनाया। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब